नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा। अभी तक जो महत्वपूर्ण जानकारी लेकर अपने व्यूवर्स के समक्ष हम हाजिर हुए हैं, वो जानकारी है डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को। और जिस तरह से डिलिमिटेशन कमीशन की जो सेकंड रिपोर्ट थी, जो 5 एसोसिएट मेंबरान थे, जो ही उन्हें सौंपी गई और उसी के चलते विपक्षी दलों ने लगातार इसे नकारा। और वहीं दूसरी तरफ भाजपा के खुद के जो नेता थे, उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई। लगभग लोगों ने, जो सुचेतगढ़ के लोग थे, उन्होंने आकर इस्तीफा भी अपना भाजपा हेडक्वार्टर में दिया। सवाल ये था कि सुचेतगढ़ की बात करें तो भाजपा का एक गढ़ माना जाता है। उस सीट को मर्ज कर दिया था आरसपुरा के साथ। तो सुचेतगढ़ के लोगों ने लगातार वहां पर धरने प्रदर्शन किया, अपना रोष जताया कि फिर से उसे रेस्टोर किया जाए। क्योंकि बात करें और साथ ही साथ बताएंगे कि विपक्षी दलों ने तो उसका खिलाफत की ही, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के यानी कि भाजपा के खुद के नेताओं ने भी, वर्कर्स ने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई। और वो आवाज कहीं ना कहीं कामयाब भी हुई उठाने में। और बताना चाहेंगे जिस तरह से डिलिमिटेशन की सेकंड रिपोर्ट को सबमिट होते ही जो कि एक हड़कंप सा मच गया था, बताएंगे आरसपुरा। और जो बदलाव इसमें डिलिमिटेशन कमीशन में लाए थे, और जिसके चलते कुछ टाइम भी दिया गया था कि ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए। और बताएंगे आरसपुरा, पूरा सुचेतगढ़, राजौरी, पुंछ, अनंतनाग, मुगल मैदान, हबा कदल, ये सारी जो एरियाज थे, इनको लेकर काफ़ी चर्चे थे। और एनसी भाजपा, एनसी की बात करें, साथ कर पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेताओं की बात करें तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट को नकारा था। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के खुद के नेताओं ने भी आपत्ति जताई थी। और बताना चाहेंगे अब इसमें कुछ बदलाव लाए गए हैं। यानी कि जो आपत्ति जताई जा रही थी सत्ता पक्ष और विपक्षी नेताओं के द्वारा, उनके वर्कर्स के द्वारा, अब वो बताएंगे आपको कि जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी एमपी जुगल किशोर शर्मा, डॉक्टर जितेंद्र, मोहम्मद अकबर लोन, और साथ ही साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, इन पांचों एसोसिएट मेंबर्स को जो ही रिपोर्ट सौंपी गई थी, तो रिपोर्ट के माध्यम से आपत्तियां जो कि ऑब्जेक्शन से आने लगे थे। और वहीं दूसरी तरफ बात करें कि जो अब बदलाव आया, बदलाव ये है कि कहीं ना कहीं सुचेतगढ़ को लेकर एक बड़ा बवाल उठा था। हर एक नेता की बात करें, जितने भी नेता है भाजपा के, चाहे बात करें हम किसी और पार्टी के, आरएस चिप की बात करें, श्याम चौधरी जी की बात करें, टीएस टोनी, तरनजीत सिंह टोनी की बात करें, तीनों की वो नजर जो उस सीट पर कि उस सीट के माध्यम से सचेतगढ़ से लड़ेंगे। पर अब जो ये कहेंगे कि मर्ज कर दिया था, फिलहाल उसे फिर से उस सीट को रिस्टोर कर दिया गया है। और रिस्टोर के साथ साथ एक बदलाव और हुआ है, ये बताएंगे कि सुचेतगढ़ जो सीट है वो एससी के लिए रिजर्व कर दी गई है। और बात करें आरसपुरा, और आरसपुरा के कुछ हिस्सों को, क्षेत्रों को जम्मू साउथ के साथ जोड़ दिया गया। अब ये है कि सुचेतगढ़ की जो सीट है, वो कहीं ना कहीं जो वहां के दिग्गज नेताओं में, जिनमें एक आपस में जो एक टक्कर होने वाली थी, फिलहाल वो उस सीट को पर अब एससी को रिजर्व कर दी गई है। ना ही श्याम चौधरी लड़ सकते हैं वहां से, ना ही टीएस टोनी, और ना ही आरएस चिब लड़ सकते हैं। और सवाल ये अब है सीट जो आरसपुरा के ऊपर सबकी अब नजर होगी। यानी कि क्या अब सियासी दंगल होगा आरसपुरा, जो कि जम्मू साउथ सीट के साथ जोड़ दिया गया है। अब देखना यह है कि जितने भी दिग्गज नेता हैं, चाहे श्याम चौधरी जी होंगे, चाहे रमन भल्ला गांधी, जिसे पहले गांधीनगर कैंटोनमेंट में की तरफ से वो से माना जाता था, अब जो इसे जम्मू साउथ के नाम से, आरसपुरा जम्मू साउथ के नाम से जाना जाएगा, इस जो इसे जोड़ दिया गया आरसपुरा के कुछ हिस्सों को, तो उस पर अब दंगल होगा। इन नेताओं का अब नजर होगी इसी पर। यानी पूरा जो सियासत का एक दंगल की जो नजर होगी अब होगी, जिस तरह से सुचेतगढ़ की सीट पर था, अब होगा जो कि आरसपुरा, ये कहेंगे कि आरसपुरा वेस्ट, साउथ वेस्ट जो सीट होगी, जिसके कुछ हिस्सों को आरसपुरा के जम्मू वेस्ट के साथ जोड़ा गया, जम्मू साउथ के साथ जोड़ा गया। अब ये होगा कि वो सीट होगी आरसपुरा साउथ। यानी कि इस पर अब ये जो नेता, अब इन पर अपना जो यानी कि इस मैदान में कूद सकते हैं। और साथ ही साथ बताएंगे आपको जो हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, यानी कि फाइनल रिपोर्ट में भी कुछ बदलाव किए गए। अब ये कहेंगे जो 5 एसोसिएट मेंबर्स ने ये भी रखा था कि अनंत पुंछ राजौरी को जो अनंतनाग से जोड़ा गया है, फिलहाल उसे फिर से बहाल किया जाए, उसे
फिर से वापस लिया जाए। पर ये चीज़ जो कि जिस तरह से एसोसिएट मेंबर्स ने रखी थी, बाकियों ने आपत्ति जताई, फिलहाल उसे नकारा गया है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब बदलाव ये होगा कि राजौरी की जो सीट थी वो अब एसटी के लिए रिजर्व कर दी गई है, पुंछ को फिर से रिजर्व किया गया है, और मुगल मैदान जिसे लेकर काफ़ी सारे यानी कि ऑब्जेक्शंस भी आ रहे थे कि इंद्रवाल के नाम से, जो पहले था इंद्रवाल था, पर मुगल रोड का जिसे नाम लिया था, नाम रखा गया, तो काफ़ी आपत्ति जताई थी। अब उसे फिर से रेस्टोर करके पुराने नाम से यानी कि इंद्रवाल के नाम से अब जाना जाएगा। और साथ ही साथ कहेंगे हबा कदल, उसे भी वापस रेस्टोर कर दिया गया है। अनंतनाग ईस्ट की बात करें तो अब वो शंगस अनंतनाग के नाम से अब जाना जाएगा। और साथ ही साथ बताएंगे आपको कि जितने भी इस समय जो नेता गण है, यानी कि जो दिग्गज नेता था जो कि सुचेतगढ़ पर की माध्यम से अपने जो इलेक्शंस के दिनों में अपनी किस्मत को आजमाने वाले थे, अब वो जम्मू साउथ के साथ, यानी जम्मू साउथ जो आरसपुरा के साथ जो जोड़ा गया, आरसपुरा को जम्मू साउथ के साथ, अब उसे, और साथ ही साथ एक खबर और भी सामने आ रही है कि जम्मू साउथ की अगर बात करें, पीओके रिफ्यूजीज जो हैं में भी वहाँ पर वो सीट उनके लिए भी हो सकती है, ये भी एक खबर आ रही है। और सुचेतगढ़ की बात करें तो फिलहाल फिर से कहेंगे कि एससी के लिए रिजर्व कर दिया गया है। ये जो अभी तक की जो बड़ी खबर हमने अपने जनता के समक्ष लाई, और फिलहाल जो प्रपोजल जो ऑब्जेक्शंस आ रहे थे उसके चलते अभी ये कहेंगे कि जो ऑब्जेक्शन ये भी था कि जिस तरह से पुंछ राजौरी को अनंतनाग के साथ जोड़ा गया, वो ऑब्जेक्शन फिलहाल उन्हें रिफ्यूज कर दिया गया कि उस पर कोई भी अभी फेरबदल नहीं होगा, जो जैसे है वैसे ही रहेगा। पर अब देखना ये है कि जिस तरह से आरएसपुरा के कुछ क्षेत्रों को, कुछ एरियाज को जम्मू साउथ के साथ जोड़ा गया है। अब जम्मू साउथ की बात करें तो रमन भल्ला जी भी एक कांटे की टक्कर देने वाले नेता है, वहीं तरनजीत सिंह टोनी भी आए। अब में भी आने वाले समय में श्याम चौधरी जी भी जम्मू साउथ की तरफ से कंटेस्ट करेंगे। और साथ ही साथ आरएस चिब, यानी कि अब ये कहेंगे राजनीति में जिस तरह से फेरबदल हुआ है, अब कहीं ना कहीं राजनीति दंगल शुरू होगा जब इलेक्शन अनाउंस होंगे। फिलहाल ये जो अभी तक का जो ड्राफ्ट सबमिट हुआ उसमें जो बड़ी जो एक फेरबदल हुआ, वही हमने बताया आपको कि एसटी के लिए, यानी कि रिजर्व हो गया एससी के लिए, ये सुचेतगढ़ की जो उसे दोबारा से जिस तरह से मर्ज कर दिया गया था आरएसपुरा के साथ, फिर से रेस्टोर कर दिया गया और ये एससी रिजर्व हो गई है। फिलहाल ये कहेंगे सुचेतगढ़। और साथ ही साथ बताएंगे कि आरएसपुरा अब जम्मू साउथ के साथ उसे कुछ क्षेत्रों के साथ जोड़ दिया गया है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में कौन कौन से दिग्गज नेता आरएसपुरा यानी कि जम्मू साउथ से कंटेस्ट करेंगे। और जिस तरह से लगातार खबरें भी आ रही कि डिलिमिटेशन कमीशन की जो सेकंड रिपोर्ट सबमिट हुआ था, ड्राफ्ट सबमिट हुआ 5 एसोसिएट मेंबर्स के पास, तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल थे उन्होंने लगातार आपत्ति जताई थी। वही दूसरी तरफ बात करें तो सत्ता पक्ष के लोगों ने भी आपत्ति जताई थी सुचेतगढ़ की सीट को लेकर। ये सुचेतगढ़ को जिस तरह से मर्ज कर दिया गया था आरएसपुरा के साथ। फिलहाल ये बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है कि सुचेतगढ़ को रिजर्व कर दिया गया है और फिलहाल जो आरएसपुरा को जम्मू साउथ के साथ जोड़ दिया गया है। अब देखना यह है कि किस कदर राजनीति, ये सियासी दंगल होगा इस एक सीट को लेकर, यानी कि इस आरएसपुरा जो कहेंगे जोड़ा गया है जम्मू साउथ के साथ। अब इस पर नजर रहेगी किन किन दिग्गज नेताओं की। फिलहाल ये था जो डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट को लेकर बड़ा अपडेट। और साथ ही साथ कहेंगे जिस तरह से लगातार हमारे डेली वेजर्स ये इकबाल डार जी, हम अपनी जनता के, अब जो भी हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनके भी मैसेजेस लेते हैं फिलहाल कि क्या कहना है। और जिस तरह से हम बताना चाहेंगे लगातार डेली वेजर्स अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन पर हैं। और बात करें बॉर्डर बटालियन की तो हमने भी लगातार उनके मुद्दे को आज तक भी उजागर करते हैं और बात भी करते हैं कि बॉर्डर बटालियन का आखिर क्या होगा। वही दूसरी तरफ बात करें कि बॉर्डर बटालियन के साथ साथ डेली वेजर्स ने भी अब आह्वान कर दिया गया है कि अब वो लड़ाई लड़कर जीत हासिल करेंगे। और अगर भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ, या यूं कहेंगे भाजपा अगर चाहती है कि 61,000 डेली वेजर्स भाजपा का साथ दे, तो यह है कि सबसे इलेक्शन से पहले उन्हें पक्का करना होगा, उनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम करनी होगी। उम्मीद करते हैं जो आज का प्रदर्शन हुआ था जी, इश्तियाक डार जी बताना चाहेंगे आपको
राजौरी का क्या हुआ? इश्तियाक डारजी राजौरी का पुंछ राजौरी को अनंतनाग से ही फिलहाल जोड़ा गया, उसके लिए कोई भी फेरबदल नहीं हुआ है। और साथ ही साथ इलियास चौधरी गांधीनगर आपको बताया कि जिस तरह से अब ये होगा जम्मू साउथ में गांधीनगर भी आता है, यानी आरसपुरा के जो इलाके हैं वो जम्मू साउथ के साथ जोड़े गए। एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। और वहीं पर अब जैसे पहले गांधीनगर कैंटोनमेंट होता था, वो नहीं होगा, अब ये होगा कि अब जम्मू साउथ की जो नाम है इसके नाम से जाना, आरसपुरा जम्मू साउथ के नाम से ये जाना जाएगा, यानी इस एरिया को इस तरह से मर्ज कर दिया गया है। अब गांधीनगर की जो है, जिस तरह से रमन बल्ला जी है, लगातार वो भी आप प्रयास कर रहे हैं कि आखिर लोग अपनी सुझाव भी दे रहे हैं। और साथ ही साथ कहेंगे अब जो भी आरएस सुचेतगढ़ के नेता होंगे, जो सुचेतगढ़ से कंटेस्ट करते आए हैं और जीतते भी आए हैं, जनता का विश्वास जीते भी आए, और माना जाता है कि भाजपा का गढ़ है सुचेतगढ़। अब वो तो रिजर्व हो गया, तो जो भाजपा के एक नेता मंत्री भी रह चुके हैं श्याम चौधरी जी, अब वो यही आप उनके सामने अब ये है कि जम्मू, जिस तरह से आरसपुरा को अब जोड़ा गया है जम्मू साउथ के साथ, आरसपुरा जम्मू साउथ नाम से जोड़ा गया, अब वो वहां से कंटेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो बड़े बड़े नाम है, आरएस चिप की बात करें, तरनजीत सिंह टोनी की बात करें, श्याम चौधरी जी की बात करें, जो एमएलए भी रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, अब इनके सामने एक ही यानी सामने ये है कि अब ये इनका जो कंटेस्ट होगा, आपस में इनका सियासी जो दंगल होगा, अब इसी सीट के ऊपर होगा। अब देखना यह है कि किस तरह से ये सीट पर कंटेस्ट करते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से लगातार हम कहेंगे, ये तो डिलिमिटेशन की बात हुई, और साथ ही साथ कहेंगे कि जिस तरह से कैजुअल लेबर कम पोस्ट लास्ट वन श्रीनगर से बात कर रहे हैं, काफ़ी सारे हमें कॉल भी आ रहे हैं, और हम उम्मीद जताते हैं शायद अब सरकार या प्रशासन आप लोगों का मसला कहीं ना कहीं हल करे, क्योंकि अब सियासी सरगर्मियां भी शुरू हो चुकी है, डिलिमिटेशन रिपोर्ट भी अब सबमिट हो रही है, और लगभग लगता है कि इलेक्शन का बिगुल किसी समय भी बज सकता है। तो नेचुरली अगर इलेक्शन का बिगुल बजेगा तो एक एक वोट की कीमत क्या है वो प्रशासन, सरकार सब जानते हैं। अब देखना यह है कि किस कदर भाजपा पर अब नजरें गिराई हुई हैं, कि और साफ तौर पर डेली वेजर ने भी कहा था कि अगर भाजपा हमारा साथ देगी, हमें रेगुलराइज करेंगे, हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाकर उसे पॉलिसी फ्रेम करेंगे तो हम जरूर साथ देंगे, और भाजपा हमेशा प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। तो अगर नहीं देंगे, और साफ तौर पर आह्वान दिया कि अब एंटी भाजपा जो रैलीज होंगी, एंटी भाजपा उन्हीं की रैली में जाकर वो वहां पर उन रैलियों में एंटी भाजपा मुहिम चलाएंगे, क्योंकि ये वायदा किया गया था लगातार कैजुअल लेबर, कई ऐसे कैजुअल लेबर है बिजली विभाग के, पीडीडी विभाग के, जो पोलों पर लटक जाते हैं, जिनका पूरा जिस्म झुलस जाता है। हमारे पीएचई डिपार्टमेंट के देखिए, ठंड हो, गर्मी हो, उन्होंने सुबह हो, बारिश हो, अब घर घर तक पानी पहुंचाना, फिर इनकी आवाज को क्यों नहीं सुना जा रहा। और कैजुअल लेबर ये भी है, कुछ फिशरी डिपार्टमेंट के हैं, कुछ लैंड ओनर्स हैं, जिनसे सरकार ने, प्रशासन ने जमीनें ली, पर उनको उनका अधिकार नहीं। ये कहा था आपको नौकरियां दी जाएगी, जमीनों का मुआवजा दिया जाएगा। आज वो लोग भी, सीपी वर्कर्स जो है, वो भी आज सड़कों पर है, वो भी आज अपनी गुहार लगा रहे हैं। आखिर उनके साथ किस तरह का भेदभाव किया गया, किस तरह का धोखा किया गया। यानी आपने जमीनें तो ली, ना ही उनको नौकरियां दी, ना ही उस जमीनों को मुआवजा दिया। आज वो लोग भी सड़कों पर है। आए दिन आंदोलन होते रहते हैं, क्योंकि कहेंगे सियासत का नाम ही, बदलाव का नाम ही सियासत है। अब देखना यह है किस तरह की रणनीति अपनाती है केंद्र सरकार, या किस तरह की रणनीति अपनाती है भाजपा सरकार, क्योंकि लगातार आज डेली वेजर्स की बात करें, होमगार्ड्स की बात करें, एसपीओस की बात करें, नरेगा की बात करें, साथ ही साथ एनएचएम की बात करें, डेंटल सर्जन्स की बात करें हम, जितने भी हमारे पीएचई, पीडीडी, फिशरी डिपार्टमेंट के, जितनी भी डिपार्टमेंट्स के कैजुअल लेबर है, डेली वेजर्स हैं, आज वो सवाल कर रहे हैं भाजपा सरकार से, क्योंकि जिसकी केंद्र में सरकार होती, जिनकी सरकारें होती हैं, उन्हीं से सवाल भी की जाते हैं और उम्मीद भी उन्हीं से होती है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में क्या इलेक्शन से पहले भाजपा जो है, बीजेपी सरकार जो है, किस तरह से उनके मुद्दे को रिजॉल्व करती है, इनकी इश्यूज को रिजॉल्व करती है, या फिर से यही उम्मीद इनको दिलाई जाएगी कि अगर हमारा सीएम बनेगा फिर आपको पक्का किया जाएगा। काश इन लोगों में से एक भी व्यक्ति, जिस तरह से आज भी डेली वेजर्स का धरना था पीएचई विभाग के प्रीमिसेस के चीफ इंजीनियर के ऑफिस से, उन्होंने कहा था 2014 में, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अमित शाह जी ने कहा था कि आप हमें
साथ दीजिए, आप हमें साथ दीजिए, हम आपका विकास करेंगे। तो साथ तो दिया उन 61,000 परिवारों ने, पर आज तक उनका कोई भी विकास नहीं हुआ, ना ही उनको कई अस्थायी कर्मचारी की वो सुविधाएं मिली हैं। आज भी वो लोग सड़कों पर हैं। आज भी लोग परिवार से नजरें चुराते हैं। आज भी लोग परिवारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए छिपते हैं उनसे। तो आखिर कब तक? शायद अब आपकी आवाज़, जिस तरह से लगातार आंदोलन शुरू हो रहे हैं, शायद आप लोगों की आवाज़ अब केंद्र सरकार तक पहुंचे, शायद आपकी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचे, तो कुछ हलचल ज़रूर होगी। क्योंकि इलेक्शंस के हैं, शायद इलेक्शन के पीछे ही आप लोगों का कुछ भला हो जाए। यानी कहा जाता है पुरानी सरकारों की ये पाप की घंटी है। पुरानी सरकारों की पाप की घंटी है तो आप लोगों ने मैनिफेस्टो में क्यों रखा? अगर पुरानी सरकारों की पाप की घंटी है तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भी आज तक मिनिमम वेजेस एक्ट लागू क्यों नहीं हुआ? क्या वो पुरानी सरकारें आकर करेंगी? सरकार जनाब केंद्र में आपकी है, गवर्नर साहब भी आपके, गवर्नर साहब तो जम्मू कश्मीर के, पर कहीं ना कहीं गवर्नर साहब को भी आदेश अगर जो केंद्र से आते हैं वो भी वही करते हैं। यानी लगातार शोषण किया जा रहा है कितने सालों से हमारे डेली वेजर्स का, हमारी कैजुअल लेबर का। देखा जाए 80 से 90% जो हमारे डेली वेजर कैजुअल लेबर है, जितने भी सरकारी इदारे हैं वहां पर काम कर रहे हैं, अगर वो डेली वेजर काम ना करे तो आप खुद सोचिए किस तरह से ये सरकारी विभाग छिन्न भिन्न हो जाएंगे। क्या कभी किसी ने इस पर जोर किया? आज वो लोग मजबूर है, आज वो लोग सड़कों पर है, आज वो लोग आपको अपना वायदा याद करा रहे हैं। क्योंकि बात करें जम्मू कश्मीर के, हमारे जम्मू की बात करें, हमारे जम्मू की जनता देशभक्त जनता है, राष्ट्रवाद जनता है। हमारे जम्मू की जनता की बात करें, युवाओं की बात करें, तो बड़ी सहनशीलता इनमें, बड़े शांतिपूर्वक, शांति प्रेमी ये लोग हैं। तो अपनी बात को बड़े ही आराम से रखना चाहते हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहते जिससे आम जनता को असुविधा का सामना करना पड़े। पर जब पेट में रोटी नहीं होगी, आपके पेट में अन्न ना होगा, आपके बच्चे भूखे होंगे, आपके बच्चों के पास स्कूल की फीस नहीं होगी, आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो उनकी मजबूरी है सड़कों पर उतरना। हम अपने माध्यम से भी प्रशासन और सरकार से गुहार लगाते हैं, हम भाजपा के नेताओं से गुहार लगाते हैं कि जो पहली सरकारों ने किया, चलिए उन्होंने पाप किया, पर आप तो पुण्य का काम कीजिए। आप तो इन लोगों की 61,000 परिवारों की दुआओं का हिस्सा बनिए, क्योंकि उम्मीद तो आपसे ही है, क्योंकि केंद्र में सरकार की आपकी है। और इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है प्रचंड बहुमत के साथ आपकी सरकार को, आपके नेताओं को, यानी 25 एमएलए दिए थे और 2 एमपी दिए थे हमारी इन्हीं जनता ने। तो आपने क्यों उनको भूल गए? जब ये लोग आपको नहीं भूले तो आप आज किस तरह से इनको भूल रहे हैं? आप किस तरह से इनको इग्नोर कर रहे हैं? किस तरह से लगातार ये लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं? तो ये वही जनता है, फिर से हम आपको याद करवाएंगे, ये वही जनता है, ये वही डेली वेजर्स हैं, ये वही कैजुअल लेबर्स हैं, जितने भी हमारे होम गार्ड्स के साथ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद वायदा किया था, क्योंकि वो वर्दी तो पहनते हैं महज 2700 रुपया। हमें भी अफसोस होता है ये चीज़ बताते हुए, 2700 रुपये में आज के दौर में दूध नहीं आता। 1 kg अगर दूध लेना हो वो भी नहीं आता, दूध भी कितना महंगा है। तो खुद सोचिए 2700 रुपये में वो महिलाएं, वो भाई हमारे, वो बुजुर्ग जो अब रिटायरमेंट की एज पर वर्दी पहनकर पूरी ड्यूटी देते हैं, पर मिलता क्या है? सिर्फ 2700 रुपया। तो अमित शाह जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे, जो आपने अपने मुख से कहा था यहाँ पर जब भगवती नगर में आकर संबोधित किया था जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि जनता को विश्वास था। और कहा जाता है आपकी बात, जो देश के गृह मंत्री की आवाज़ जो है, उनकी बात जो है वो पत्थर पर लकीर है। तो अपनी उस बात को तो कम से कम पूरा कीजिए। हमारा काम है आप लोगों की आवाज़ को प्रशासन और सरकार तक लाना। किसी को अगर आपत्ति होती तो होती रहे, पर केंद्र में जो सरकार है, जो लोग इस समय रूलिंग पार्टी, हम सवाल भी उन्हीं से करेंगे, आप लोगों की परेशानियां भी उन्हीं तक पहुंचाएंगे। क्योंकि अगर अमित शाह जी ने कहा था मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो गया, तो हम भी अमित शाह जी से गुहार लगाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। आप देश के गृह मंत्री हैं, तो गृह मंत्री की बात कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि पत्थर पर लकीर होती है, आप अपनी उस बात पर खरा उतरिए। जल्द से जल्द मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करिए। और जितने भी हमारे एसपीओज हैं उनके बारे में हम डीजीपी जम्मू से कहेंगे कुछ ना कुछ जल्दी फैसला लीजिए। डिसएंगेज एसपीओज है, क्योंकि वो एसपीओज है जो लोग वर्दी पहनकर देश की सेवा करते हैं, आतंकवाद के सामने सीना ताने खड़े हैं, शहादत भी उनकी होती है, पर उनको मिलता क्या है? उनके परिवार की कोई भी सुरक्षा नहीं, उनके परिवार की कोई भी पीछे से सिक्योरिटी नहीं है। आखिर कहाँ जाएगा उनका परिवार? वो लोग तो इस कदर मजबूर हैं, यूनिफॉर्म तो पहनी पर वो बोल भी नहीं सकते। उनके भी यहाँ पर सेवा सिंह बाली लगातार आवाज़ उठाते हैं, हम भी आवाज़ उठा रहे। होमगार्ड की आवाज़ करें, कमला शर्मा जी ने लगातार
लगातार वो महिला कितने देर से, हमें भी कितनी देर उनको देखते हैं, सब होमगार्ड के मुद्दे को उठाती है, एक लंबी लड़ाई लड़ रही है। आखिर कब तक? अंत कीजिए इन सब चीज़ों का। अगर आपने सरकार बनानी है, आप ले लीजिए, आप क्रेडिट ले लीजिए, पुरानी सरकारों को छोड़िए, आप कुछ अच्छा कर कर बताइए, ताकि जो जनता का विश्वास है, माननीय प्रधानमंत्री जी का पर विश्वास था, वो विश्वास कायम रहे। जनता अपना कीमती मत भाजपा को देने को लिए तैयार है, पर कम से कम वो कुछ तो करे। साथ ही साथ मुश्ताक बुखारी जिन्होंने हाल ही में एनसी छोड़ी, उन्होंने भी कंडीशन रखी, अगर पहाड़ी को एसटी का दर्जा मिलता तो 12 लाख वोट भाजपा के साथ होंगे। अब देखना यह है कि किस तरह से इन चीज़ों को लिया जाएगा, किस तरह से इन चीज़ों मसलों को हल किया जाएगा। हम फिर से कहेंगे, अभी भी समय है, हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, ना किसी हक में है। हम बात करेंगे जनता की हक की, करते हैं और करते रहेंगे। किसी को आपत्ति है तो होती रहे, पर हमने उन गरीबों का दर्द देखा, हमें उन परिवारों का दर्द देखा। 61,000 परिवार, एसपीओ के परिवार का दर्द देखा, होमगार्ड्स के परिवार का दर्द देखा, कैजुअल लेबर्स के परिवार का दर्द देखा, डेंटल सर्जन, हमारे वो डॉक्टर्स, एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, वो डिग्रियां करके आज वो लोग इस कगार पर के अपनी डिग्रियां जलाने को तैयार हो गए। आप किस दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर को, युवाओं को, हमारी पब्लिक जनता को? क्या इसी के लिए अच्छे दिन का आपने सपना दिखाया था? क्या इसी दिन के लिए कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं? आज वही जनता है महंगाई की मार से जूझ रही, बेरोजगारी से हमारे युवा रोज सड़कों पर डंडे खा रहे हैं। हमारे डेली वेजर, कैजुअल लेबर, जब उनकी मृत्यु हो जाती है ऑन ड्यूटी, उनको कुछ नहीं मिलता, उनके परिवार आज भी आंसू बहाते हैं। आखिर कब होगा अंत इनकी मुश्किलों का? अगर जानते हैं पुरानी सरकारों ने गलत किया, तो आप सही कर कर बताइए, ताकि आपके ऊपर जो विश्वास है, माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो विश्वास है, उन्होंने कहा मैं, देश मेरा है, मैं देश के लोग ये सब मेरे हैं, तो फिर देश को भी आप पर ये कहेंगे भरोसा, देश के लोगों को आप पर भरोसा। हमारे 61,000 डेली वेजर, उन परिवारों को आज भी उम्मीद लगाई है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में किस कदर करवट बदलते हैं, क्योंकि बदलाव का नाम, फिर से कहें, सियासत ही बदलाव, बदलाव का नाम ही सियासत है। और सियासत में कब क्या हो जाए कोई पता नहीं, यहाँ तो एक पल में सरकारें गिर जाती हैं और एक पल में बनती भी हैं। अब देखना ये है कि भाजपा के पास मौका है, क्या वो इस मौके को ग्रैब कर पाएंगे? क्या वो जनता का विश्वास जीत पाएंगे? क्या वो 61,000 डेली वेजर्स का विश्वास जीत पाएंगे? क्या वो एसपीओ की परेशानी को दूर कर पाएंगे? क्या वो होमगार्ड से माननीय प्रधानमंत्री जी का किया हुआ वादा, क्या वो पूरा कर पाएंगे? क्या वो डेली वेजेस को परमानेंट कर पाएंगे? क्या वो एनएचएम की बात को सुन पाएंगे? और क्या वो नरेगा के लोगों को परेशानी से निकाल पाएंगे? बहुत बड़े मसले हैं। सबसे बड़ा मसला है बेरोजगारी का, और बेरोजगारी जब खत्म होगी तो कहीं ना कहीं देश प्रगति की ओर बढ़ेगा। देश प्रगति की ओर तब बढ़ेगा जब आप जनता के मसलों को सुलझेंगे, समझेंगे और उनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारा काम था कि हमने ये वीडियो आज डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर, और आज जितने भी मुद्दे थे, जितने भी लगातार प्रोटेस्ट हो गए, उनको लेकर। अगर आपका भी कोई मुद्दा है तो आप ज़रूर हमें बताइए। जब भी हम लाइव आएंगे तो ज़रूर आपके मुद्दे को भी प्रशासन और सरकार तक लाने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हमारे युवा आपसे कोई कुर्सी नहीं मांग रहे, कोई एमपी, कोई एमएलए की सीट नहीं मांग रहे, वो महज मांग रहे, रोजगार मांग रहे। वो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, आप उनको बनाइए तो सही। वो काम करना चाहते हैं, वो जनता को सर्व करना चाहते हैं, वो अपना योगदान देना चाहते हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाना चाहते हैं, पर आप उनको मौका तो दीजिए। बॉर्डर बटालियंस लगातार सड़कों पर उतरे, वो बच्चियों ने मार खाई, उन बच्चियों ने किस तरह से आंदोलन किया। बॉर्डर बटालियन जो महिला बटालियन थी, और वो भी राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी के द्वारा बनाई गई थी वो बटालियन भी। फिर आज कहाँ पे आप लोग बड़े बड़े दिग्ग नेता, जब आप केंद्र में पहुंचते हैं तो जम्मू कश्मीर को तो आप भूल ही जाते हैं। हम अमित शाह जी से कहते हैं, हम पीएमओ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कहते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट के बारे में तो जानकारियां देते हैं, क्या आपके मुख से कभी ये निकला कि डेली वेजर भी सही है? कभी आप कहते हैं बैकडोर एंट्रीज है? आप खुद सोचिए, आपकी इस वर्ड से, आपके इन शब्दों से कितना आहत होते हैं हमारे वो डेली वेजर, जो 20-20 साल से, 25-25 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रशासन, सरकारी इदारा तो कहा गया, पर मिलता क्या? 6750। कोई भी अगर देख रहा है, अगर कोई भी मंत्री संतरी तक ये वीडियो पहुंचती है तो बताइए, अगर आप लोग 6750 रुपये में अगर अपना घर चलाते हैं, तो ज़रूर हम डेली वेजर्स को भी कहेंगे भाई आप भी चला कर देख लीजिए। 2700 रुपये में अगर आपका दूध, घर का दूध आता है, तो हम होमगार्ड्स को कहेंगे आप भी भूल जाइए। तो ये विषय पर काम करने की जरूरत। देश तभी प्रगति की ओर बढ़ेगा जब देश की जनता खुश होगी, जम्मू कश्मीर की जनता खुश होगी,
सीएम बनना है, जनता जरूर आपका योगदान देगी, जनता जरूर आपको सीएम भी बनाएगी। अगर जनता पीएम बना सकती है माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने देश का, तो वही जनता है जो जम्मू कश्मीर में भाजपा का सीएम भी बना सकती है। पर सबसे पहले जनता के सवालों का जवाब और जनता की परेशानियों का समाधान करना होगा। फैसला आपके हाथ है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।